राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका चलो मधुमत्तल ब्लॉग में। और भाई आज दिन है संडे, और क्योंकि 2 दिन ही रह गए होली के, तो चलिए सबसे पहले तो आज हम बनाते हैं गुंजिया। तो मैं किस तरह बनाती हूँ गुंजिया, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो अभी सारे घर के काम तो सुबह के सारे ख़त्म कर लिए मैंने, अब काम से फ्री हो गई हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार हो रखा है मुझे कल शाम से, और अभी मैंने दवाई ली है। तो मैं सोचा चलो दवाई लेकर फटाफट से ये काम भी ख़त्म करते हैं गुंजिया बनाने का। ये काम हो जाएगा तो थोड़ा सा है ये कि भारी भरकम वाला काम हो जाएगा, नहीं तो रोज़ का रूटीन तो हमारा रहता ही है। तो चलिए आज बनाते हैं गुंजिया होली के त्योहार के लिए। वैसे आप सबके यहाँ कब पूरी जाएगी होली बताना, क्योंकि परसों तो पूरे दिन ग्रहण रहेगा मंगलवार के दिन। तो हम तो कल 2 तारीख को लग जाएगा, शाम 2 तारीख से लग जाएगी कल पूर्णवासी। तो इसलिए कल ही मैं व्रत रखूँगी पूर्णवासी का, और कल शाम को ही मैं करूँगी होली की पूजा। तो पूजने जैसे जाते हैं होली को शाम को ही जाऊँगी, क्योंकि 5:30 बजे से होली पूर्णवासी लग जाएगी। तो कल शाम को पूजने जाएंगे। फिलहाल आज कल पूरे दिन त्योहार रहेगा, व्रत भी रहेगा, तो मैं सोचा चलो आज ही बना लेते हैं अपनी गुंजिया। मठरियाँ देखते हैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मठरियाँ मम्मी वगैरह के यहाँ से भी आ जाती हैं और फिर ज़्यादा ही मैदा की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ कि सिर्फ गुंजिया बना लेती हूँ, फिर देखते हैं अगर मन करेगा तो बना लेंगे। लेकिन गुंजिया तो बनाएंगे, लेकिन मठरी का देखते हैं बाद में। अगर लगेगा कि हाँ बनानी चाहिए तो बना लेंगे, मन करा थोड़ा सा तो। लेकिन फिर ज़्यादा ही मैदा हो जाती है, तो इसलिए सोचे सिर्फ गुंजिया बना लेती हूँ। तो चलिए किस तरह बनाती हूँ दिखाती हूँ। किचन में पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, और खोया आ चुका है। ये देखिए, रात को फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, सुबह ही निकाल के रखा है मैंने 8 बजे के आसपास। तो इसको अब कद्दूकस करना होगा मुझे। तो सबसे पहले इसको कद्दूकस बाद में करूँगी। पहले मैं मैदा का आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे आटे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो फिर ये खोए का काम करेंगे बाद में, पहले मैदा लगा के आते हैं। तो चलो चलते हैं किचन में। तो ये और ये हमारी तेल, साथ में ये रहा बूरा, और ये रही हमारी मैदा, और ये रही खांड। तो हम गुंजिया में खांड का इस्तेमाल करेंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमत्तल ब्लॉग में। और देखिए बनने जा रही है हमारी आज गुंजिया, और कल ही पूजी जाएगी, क्योंकि कल शाम से लग जाएगी पूर्णवासी। परसों तो पूजा पाठ कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि परसों ग्रहण लग जाएगा, और सुबह से ही सूतक भी है, भद्रा सूतक सब चीज़ लग रही है। तो इसी कारण फिर यही था कि ऐसा करते हैं, कल ही पूज लेंगे। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं गुंजिया, ये काम भी हो जाएगा। क्योंकि गुंजिया में आधा दिन पूरा लग ही जाता है, कम से 6-7 घंटे लग जाते हैं इसी काम को करने में। और देखिए ये 10 बजे का वक्त है जब मैं लगी हुई हूँ आटा गूँथने में मैदा का। तो तैयारी में तो मैं अभी से ही लग गई हूँ, लेकिन करते करते मुझे भी 3:30 बज गए थे। तो यहाँ पे मैदा को छान लिया मैंने, करीब 1.5-1.25 किलो हमारी मैदा है, और उसमें 1 बड़ी कटोरी करीब, मैंने अंदाजे से बता रही हूँ मैंने डाल दिया है तेल रिफाइंड का। अब देखिए अंदाज़ा तो इसका ये होता है कि आप पहले इसमें तेल डालिए, और फिर इसे अच्छे से ना इस तरह मिक्स कर लीजिए, हाथों की हथेली जो होती है ना उनसे रगड़ रगड़ के। तो इससे क्या है, हमें पता लगेगा कि हमारे उसमें मोयन की कितनी और ज़रूरत है। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और जब अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए ना सारे में, तब एक मुट्ठी बना के देखिएगा। अगर लड्डू बन जाता है ना सूखी मैदा का, तो समझ लिए हमारा मोयन ठीक है। फिलहाल मुझे थोड़ा सा मोयन कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें और थोड़ा सा मोयन डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करके दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए ये हमारा लड्डू कितना अच्छे से बन गया है। तो अब ये मोयन बिल्कुल ठीक है हमारा गुंजिया को खस्ता करने के लिए। और देखिए गूंदने के लिए ना, इसके लिए लिया है मैंने गर्म पानी, बहुत तेज़ नहीं, बस थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने हल्का सॉफ्ट बनाया, जैसे हमारी पूरियाँ होती हैं ना आटा, इस तरह का तैयार किया है मैंने। और बस इसको अच्छे से मल दिया है मैंने आटे को, और बस थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा तेल, और एक बार गूँथ के अच्छे से फिर इसको रख देंगे आटे को ढककर। तो हमारा आटा कम से कम आधा पौन घंटा रेस्ट ले ले, तो गुंजिया थोड़ी सी अच्छी बन जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे आटे को मैं अब निकाल के रख देती हूँ एक कटोरे के अंदर,
और इसको ढक के रख दूँगी। अब यहाँ पे ये आटा तो तैयार करके रख दिया है, तो मैंने सोचा चलो गंदगी तो मची गई है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि खोए को भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो अब हम खोए को भी अच्छे से कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने से होता है कि हमारे खोए में कोई भी गुठली नहीं रहती है। तो इसमें से थोड़ा सा मतलब ये समझ लिए 1 चमचा करीब मैंने खोया बचा लिया था, क्योंकि मैं सोची थी शायद हो सकता है कल मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊं, तो खोया पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी, तो थोड़ा सा बचा के मैंने अलग रख दिया है। वैसे फाइनल पता नहीं, फिर भी मैंने अलग निकाल ही दिया है खोए को। तो चलिए, अब सारा खोया हमारा कद्दूकस हो गया था, तो इसको मैंने ले लिया है कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में, और उसको धीमी आंच पे करके हम भूनेंगे, क्योंकि खोया हमारा बहुत ही जल्दी चिपकता है कढ़ाई के अंदर। तो अभी गैस तो मैंने इसलिए तेज़ कर रखी है क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गर्म हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो इतने थोड़ी सी इलायची को कूट के इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा फ्लेवर आता है इलायची का गुंजिया के अंदर अगर हम इलायची डालते हैं तो। और ये देखिए धीरे धीरे हमारा खोया भुनना स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए। और जैसे धीरे धीरे हमारा स्टार्ट होगा ना खोया भुनना, वैसे वैसे ये थोड़ा सा ढीला होता चला जाएगा और चलाने में भी थोड़ा हल्का हो जाता है। साथ ही यहाँ मैंने एक प्लेट में करीब 200 ग्राम के करीब निकाल ली थी सूजी, तो इसको भी हम थोड़ा दूसरी गैस पे एक फ्राई पैन के अंदर भून लेंगे। तो धीरे धीरे धीमी आँच पे दोनों काम होते रहेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा। तो बस यहाँ पे हल्की सी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दिया। 1.5 किलो में सूजी डाली है हमने करीब यहाँ पे 4 चमचे। और देखिए होली का त्यौहार तो गुंजिया और रंगों से ही अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो गुंजिया बना लेती हूँ। और बच्चे कहते हैं मम्मी 1.5 किलो खोए की नहीं, कम से कम 2 किलो खोए की बनाया करो, लेकिन मैं थोड़ी कम ही बनाती हूँ क्योंकि मैदा होती है हमें थोड़ी नुकसान भी देती है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। अब देखिए 1.5 किलो मैदा है, इसमें 200 ग्राम के करीब हमारी सूजी डल गई है, और जितना ही खोया है उतना ही इसके अंदर मीठा डल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए धीमी धीमी आँच पे हमारा खोया भुन के हो चुका है तैयार, इधर हमारी सूजी भुन के तैयार ही है। तो चलिए अब दोनों चीज़ को निकाल लेते हैं एक परात में। खोया जब तक हमारा हल्के से लाल पन्ने पे ना आए ना, जब तक समझ लिए हमारा खोया अच्छे से भुना नहीं है। खोया भुनने की 2 ही पहचान है, हल्की सी लाली आ जानी खोए के अंदर, और दूसरा हमारा जो खोया है ना वो थोड़ा सा चलाते हुए हल्का हो जाता है, हमारी छड़ चलने में थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो ये पहचान होती है खोए के भुनने की। अगर इसको खोए को अच्छा सा कलर देना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हो। तो बस मैंने तो ऐसी सिंपल सोवर ही बनाई थी। तो बस यहाँ पे देखिए सूजी और खोए को इकट्ठा करके मैंने ठंडा होने के लिए अंदर कमरे में रख दिया है। हल्का सा थोड़ा सा पंखा भी चला के आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो इतने ठंडा हो रहा है, इतने ये ड्राई फ्रूट भी थोड़े से काट लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने बादाम लिए थे, थोड़ा सा गोला था ना उसको कद्दूकस कर लिया था, और थोड़ी सी ली थी किशमिश। तो ये सारी तैयारी करके रख ली थी, और जितना हमारा खोया ठंडा होता है उतना मैंने खाना ही बना के रख लिया है, और खाना खा भी लिया था। तो करते करते 12 बज गए थे इसी काम को। और ये ना 1 किलो खांड है, तो मैं थोड़ी सी अंदर पूरा डाल दी थी क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा कम लगना था। और बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारा मीठा बैठा था, जितना खोया लो ना उतना ही मीठा लेना, बिल्कुल गुंजिया में एकदम परफेक्ट हमारा मीठा बैठेगा। तो चलिए यहाँ पे जो चिपक गया है ना हमारा खोया, वो भी मैंने अच्छे से छुड़ा दिया है। खोआ जब भुन जाता है अच्छे से तो छूटता भी बड़े अच्छे से है, किसी भी बर्तन पे अगर लग जाए तो। चलिए अब गुठलियाँ सी पड़ गई हैं क्योंकि हमारे उसमें खोए के अंदर जम जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ सी हो जाती हैं वो, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपनी खांड के अंदर। सारी मेवा वगैरह सब अच्छे से मिला लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा कसार भरने के लिए गुंजिया में। और देखिए गुंजिया बनाने में समय लगता है, तो मैंने सोचा चलो आराम से कमरे में अंदर बैठ के बनाएंगे तसल्ली से। तो इसलिए सारा सामान मैं कमरे के अंदर ही लेके आ गई हूँ। तैयारी कर दी है मैंने, और आटा भी हमारा सेट हो चुका है, ये देखो बढ़िया सा। और देखो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया हमारे आटे ने।
और ये रहा हमारा कसार भरने के लिए है हमारे कसार का, क्योंकि इसके अंदर डली है खांड और खांड का कलर होता है ब्राउन। तो अंदर से हमारी जो लगेंगी गुजिया भरी हुई वो लगेगी ब्राउन ब्राउन, वो भी अच्छा लगेगा कलर। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी कर दी है मैंने और मैं जा रही हूँ जेठानी को बुलाने के लिए। तो वो गुंजिया बेलेंगी और मैं भरूंगी। तो इस तरह आज हमारी गुंजिया बनेंगी, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, बच्चे गए हैं खाटू श्याम जी। बच्चे होते तो बहुत हेल्प करवा देते हैं, कोई रखवा देता है, जब मैं बना के देती हूँ तो क्रिस लगा देता है सारी लाइनों से और विशाखा बिलवा देती है, मैं भर देती हूँ। बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो मैं अब जेठानी को बुला के ला रही हूँ अपनी, वो भरवा देंगी सारी, वो भरते बेल देंगी और मैं सारी भरती चली जाऊँगी। तो इस तरह होगा आज हमारी गुंजिया बनाने का काम पूरा। तो चलो मैं बुला के लाती हूँ। और तवे डाउन हो रही, माथा एकदम गर्म हुआ रखा है, मन नहीं कर रहा काम करने के लिए, लेकिन बस ये है कि चलो काम हो जाएगा तो हाथ पे पहले सारी गुंजिया बन जाएगी। कोई आ रहा है मेहमान तो उनको खिलाने के लिए गुंजिया हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं गुंजिया। ठंडा लगता है बस। अभी पता नहीं दर्शन हुए नहीं हुए। हो गए लाइन में लगे थे। नहीं मैंने फोन किया तो लाइन में लगे हुए थे। लाइन में थे जब तक, क्योंकि रात को तो सो गए थे। हाँ रात को तो सो गए। मैंने किया था फोन, उठाया नहीं कोई। से नहीं 11 बजे करा था मैंने फोन, किरिश से बात हुई थी। क्रिश तो को तो कह रहा बहुत भीड़ है। कौन किरिश है? हाँ नहीं कर, लाइन चल रही है, लाइन लग रही है। नेट नहीं चल रहा है। चल क्या करना है? नहीं वीडियो कॉल करनी थी क्या? नहीं वीडियो कॉल करके क्या करना मुझे, नहीं क्या करना है। तो मेरे चला ना चला लिया। तो भाई उस घर से भी बच्चे गए हुए हैं, मतलब बहू और बेटा और पोता पोती, और उन्हीं के साथ गए हमारे गुन्नू क्रिश। तो घर के 6 बंदे गए हैं खाटू श्याम जी। तो उसी की बातें चल रही थी कि पता नहीं दर्शन हुए नहीं हुए। तो फिर मैंने बताया कि हाँ दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि मेरी अभी आधे घंटे पहले ही बात हुई थी, उनकी उससे पहले बात हुई तो उन्हें पता नहीं था। तो बस यहाँ पे अब भाई दोनों जेठानी लग गई हैं आज गुंजिया बनाने के लिए होली की। तो भाभी बेलती जा रही है, मैं भरती जा रही हूँ। तो इससे क्या है काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और देखिए त्योहार पे गुंजिया ढेर सारी बनानी चाहिए, तो मैंने 1.5 किलो खोए की बनाई। अब सोचो उसमें 1 सवा किलो उसमें बूरा खांड डल गई है, तो कितना माल ज़्यादा हो चुका है। मतलब ये कसार हो गया है हमारा 3.5 किलो के आसपास, क्योंकि सूजी भी डली है, मेवा भी डली है, कोला वगैरह सब डला था। और बच्चे तो इससे भी ज़्यादा कह रहे थे मम्मी 2 किलो खोए की बनाना, गुंजिया हमारी कम रह जाती हैं। मैंने कहा भाई इतनी गुंजिया भी नुकसान देती हैं। हाँ ठीक है, तो हाथ पे बन जाएंगी। बस 1.5 किलो भी मेरे को तो ज़्यादा ही लग रही थी, लेकिन बच्चों को कम लग रही थी। फिर मैंने ढेर सारी गुंजिया बना दी हैं। अब क्या होली पे हर वाली 1.5 किलो 2 किलो खोए की ऐसी बनाती हूँ। और बच्चों से बात हुई थी अभी बीच में ही गुंजिया बनाते हुए, तो उनके पास भी खरों पहुँच गई भी गुंजिया बन रही हैं। तो गुन्नू कह रही थी ओहो भाई भाभी तुम्हारी दोनों सास तो गुंजिया बना रही हैं। तो हम लोग हंस रहे थे। तो चलिए भाई यहाँ पे दोनों जेठानी मिल के ये सारी गुंजियाँ भर ली हैं। और कुछ मैंने बनाई थी हाथ की गुंजियाँ, हाथ से मोड़ कर। वो तो फिनिशिंग नहीं आती खैर मुझे ठीक से, लेकिन फिर भी काम चलाओ मैं काम कर लेती हूँ। तो 10-12 गुंजियाँ बनाई थी मैंने हाथ से गूँथ कर। इसको बनाएंगे हम चाशनी वाली। कुछ नीचे रखी हुई है, ये देखो ये सारा पखेड़ा हो रखा है। और इसको सारे से संगवाऊंगी और अब बनाऊंगी, अब तलूंगी गुंजिया। तो अभी आपको ना आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी वीडियो में, जब मैं बातें कर रही थी आपसे। तो हमारी पेड़ी पे बैठ जाते हैं औरतें और फिर बातें करती रहती हैं। मेरा अंदर मन वैसे ही लग जाता है इनकी बातें सुन सुन के। तो चलिए काम शुरू करते हैं तलने का। कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, रिफाइंड वाला।
और सबसे पहले तलूँगी मैं ये गुंजिया जो मैंने हाथ से बनाई है, क्योंकि ये चाशनी वाली बनेंगी और धीमी धीमी आंच पे पकेंगी। चाशनी वाली गुंजिया जो होती है थोड़ी धीमी आंच पे हमें देर तक पकाना होता है, तब उसको चाशनी में डालना होता है। एक टोकरी में मैंने लगा लिया अखबार, जो बर्तन वाली टोकरी थी उसको मांझ के मैंने रख दिया था, तो पानी अच्छे से निचड़ गया, पोंछ के अच्छे से लगा दिया अखबार, और थोड़ा सा बच गया ये आटा, तो इसके बनाएंगे हम नमक पारे। तो चलिए तेल हो चुका है थोड़ा सा गर्म, और इसके अंदर डाल दिया मैंने सारी गुंजिया। ऐसा नहीं कि गुंजिया फूटती नहीं है, साफ बात है भी, गुंजिया तो फूटती हैं। 2-4 गुंजिया तो आपकी फटेंगी नहीं, खुल जाती हैं बस, फटती कोई भी गुंजिया नहीं है। काफ़ी जनों की सुनी है मैंने, उनकी किस्मत फट जाती है अंदर से, ऐसा भी होता है भाई। लेकिन मेरे तो अभी तक कोई ऐसी गुंजिया हुई नहीं है कि किशमिश वगैरह फटी हो, लेकिन गुंजिया खुल जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो बस वैसे तो मैं चेक कर करके डालती हूँ, लेकिन फिर भी एक आधी गुंजिया हो ही जाती है, खुल ही जाती है। तो ये थोड़ा सा आटा बच गया था, तो इसके अंदर डाल दिया मैंने हल्की सी लाल मिर्च, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिया है, और इसके अंदर डालनी है कसूरी मेथी और साथ में अजवाइन। और बस इस आटे के अंदर अच्छी सारा मसाला ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनके थोड़े से शक्कर पारे बनाएंगे, लेकिन लेयर वाले बनाएंगे। बस मैंने थोड़ा सा आटा सेट करके रख देती हूँ, अच्छे से इनको आपस में मसाले को मिला के उसके बाद इसके गोले बना के रख दूँगी, ताकि गोले हमारे थोड़े से रेस्ट ले लें। और ये काम मैंने शुरू में करके रख दिया, क्योंकि समय मुझे अभी था। गुंजिया तलने लग जाऊँगी ना, वो वाली मशीन वाली जो बनाई है, तो उनमें तो क्या है कि वो फटाफट तल जाती है, उनमें हाथ खाली नहीं रहता। लेकिन इनमें कि मेरा हाथ खाली था, बिल्कुल धीमी आंच पे सेकनी थी। आज मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था गुंजिया बनाने का, लेकिन फिर भी तबीयत ख़राब में आज ये काम हो ही गया, निमट गया। से ये सही रहा, क्योंकि आज समय मेरे पे अच्छा खासा था, बच्चे घर पे थे नहीं और काम इतना था नहीं। हम 2 जनों का खाना मैंने जल्दी ही बना लिया था, सब्जी सुबह बना ली थी, बस रोटी तैयारी करने के बाद सेक ली थी। बस मैंने सोचा चलो आज ये काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा। फिर क्या है कि त्योहार ही त्योहार है, 2-3 दिन यही सब लगा रहेगा त्योहार का। कोई आ रहा है, कोई त्योहार पे खाने पीने घर के काम और भी बहुत सारे हो जाते हैं, पूजा पाठ के, खाना बनाने के। तो बस आज एक दिन पहले ही होली से ये गुंजिया बना के मैंने भर ली है एक बाल्टी में, तो कोई भी आएगा तो नाश्ते में देने के लिए गुंजिया, मट्ठी, नमक पारे सब हो जाएंगे। अभी मट्ठियाँ मम्मी के यहाँ से आ जाती हैं, तो फिर मैं घर पे बनाती ही नहीं हूँ। 2-3 बार से तो हर बार बना लेती थी, लेकिन अब नहीं बनाया। मैं सोचा कि ज़्यादा मैदा हो जाएंगी, और ज़्यादा तला भुना भी ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि घर में भी फिर तला भुना बनता ही है त्योहार के दिन। तो बस चलिए, यहाँ पे अकेले ही लगी पड़ी हूँ अब मैं काम में। बच्चे घर पे नहीं है ना, तो घर भी एकदम खाली लग रहा है। मतलब मैं तो शांति सी बैठी हूँ। आज बच्चे होते हैं ना, तो एक स्माइल सी फेस पे रहती है, अच्छा लगता है, अपने आप में एक एनर्जी सी रहती है। लेकिन आज बच्चे नहीं, तो घर में भी सन्नाटा और मेरे फेस पे भी सन्नाटा ही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आज। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मन भी लग जाए, गुंजिया बनाने का काम ख़त्म करते हैं, बच्चों को आते के साथ ही गुंजियाओं को सरप्राइज़ मिलेगा। बच्चे भी बड़े खुश हो गए अगले दिन जब आए। तो चलिए, यहाँ पे सारी चेक कर करके तभी गुंजिया डालनी चाहिए तेल के अंदर, ताकि हमारी कोई गुंजिया एक आधी हो तो बात लगे फूट जाए। लेकिन अपनी तरफ से सारी एक बार चेक कर लें। मैंने जब थाली में रखी गुंजिया जब भी चेक करें, अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ, जब भी मैं गुंजिया को ज़्यादातर चेक करके ही डाल रही हूँ। ज़्यादातर के सारी चेक करके डाल रही थी गुंजिया। फिर भी एक आध होती है कि जब तेल में जाती ना, तो अपने आप ही खुल जाती है। तो बस बाकी तो और कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे हमारी फूटती नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है कि कई बार हमारी गुंजिया तेल में जाने के बाद खुल जाती है। तो भाई इस तरीके से गुंजिया बनाना, एकदम भरी भरी तो गुंजिया बनेंगी आपकी, फूटेंगी भी नहीं, और स्वादिष्ट तो इतनी लगेंगी गुंजिया, मैं क्या ही बताऊं। मेरी गुंजिया सबको घर में पसंद आती हैं, क्योंकि एक तो फूटती भी बहुत, एक आधी तो फूट ही जाती है। तो कोई नहीं कह सकते कि हमारी गुंजिया फूटती नहीं है। हर एक किसी की गुंजिया फूटना कह लो, चाहे उसको गुंजिया को खुलना कह लो, लेकिन हर एक किसी की 2-4 तो गुंजिया खुल ही जाती हैं भाई। बाकी देखिए, गुंजिया इतनी बढ़िया तली जा रही हैं हमारी, और धीमी आंच पे तल रही हूँ, तेज़ आंच पे नहीं तल रही हूँ गुंजियाओं को। और देखिए बिल्कुल भी फूट नहीं रही है हमारी। एक तो फूटी थी शुरू वाली में ही, तो उसी के थोड़े से निशान है ये। और ये चाशनी बना ली थी मैंने, और उसके अंदर जो शुरू वाली गुंजिया थी जो मैंने हाथ से गूँथी थी, वो वाली गुंजिया में मैं चढ़ा रही हूँ चाशनी।
तो ये वाली गुंजिया तो इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, चाशनी वाली। कह रही ये गुंजिया बड़ी टेस्टी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो भाई अगर चाशनी वाली बनानी तो इस तरह बना लेना। जैसे आपने चाशनी रसगुल्ले को बनाते ना, आधी चीनी, एक जैसे आधी कटोरी चीनी तो उसमें 1 कटोरी पानी डाल के अच्छे से उबाल दो, इलायची डाल दो, केसर हो तो केसर डाल दो। केसर तो था नहीं, मैंने इलायची डाल दी थी, और ऊपर से पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल मैंने सिंपल सी चाशनी चढ़ा दी है इलायची डालकर। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही थी ये वाली गुंजिया। तो चलिए अब बनाते शक्करपारे। तो यहाँ पे मेरे पास मैदा ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने मैदे की जगह ले लिया है कटोरी में आटा, उसके अंदर 3-4 चम्मच देसी घी डाल दिया था, और उसे घोल बना के यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है शक्करपारे बनाने के लिए। अब उसका इस्तेमाल किस तरह करा वो भी बताती हूँ। 4 लोई बनाई थी मैंने, चारों लोइयों को मैंने पतला पतला बेल लिया है, देख सकते हैं स्लिप के ऊपर ही, बड़ी बड़ी रोटियों की तरह। अब इनके ऊपर लगाएंगे वो वाला घोल, और एक के बाद एक सारी रोटी रखते चले जाएंगे। हर एक रोटी के ऊपर लगाना है हमें ये पेस्ट। बस इसी तरह लगाते चलिए अच्छे से। फिर इसको बेलन से बेल दीजिए, थोड़ा सा पतला कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ये। फिर इनको करेंगे हम फोल्ड। अब दोनों तरफ से एक बार इस तरह फोल्ड कर दीजिए, और फिर इस तरह इसको एक बार बेल लीजिए। फिर उसके बाद फिर इसको पलट के फिर इस तरह बेल लीजिए। चोकोर पराठा बेल लेते हैं ना हम, इस तरह। तो इसको अच्छे से हम फैला लेंगे अब, और फिर इसके काटेंगे हम इस तरह पीसेस। शक्करपारे में काटे, तिकोने में काटे, आप इच्छा कैसे भी मर्जी कटिंग कर सकते हो। मैंने शक्करपारे की तरह ही काटा, और लेयर नज़र आ रही हैं, बस दिल खुश हो गया इसको देख के। हाँ, मैदा का होता तो थोड़ा लिपट मसा बन जाता और अच्छा लगता। तो लेयर एक एक नज़र आ रही है हमारी। अब ये तेल में जाने के बाद ना अपने आप ही लेयर खुल जाती हैं, लेकिन चिपकी जरूर रहेंगी एक दूसरे से। एक बार तो हुआ क्या कि मैंने ढेर सारे डाल दिए दूसरे वाले खन में, तो उसमें तो क्या है थोड़ा खिचड़ पिचड़ सी हो गई, उनकी लेयर एक आध की तो हट गई थी। लेकिन जब भी आप इस तरह वाले बना रहे हो लेयर वाले, तो थोड़े कम ही डालना, क्योंकि ये जब खुलते हैं ना तो पूरा तेल को फैल जाते, तेल में फैल जाते हैं पूरे। तो देखिए खुल खुल के बड़े होते जा रहे हैं और इनकी लेयर खुलती जा रही है। बस क्या था, फिर मैंने तो सारे ही काट डाले। पहले तो मैं डर ही रही थी, पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे ये बनेंगे। फिर भी मैंने पहले एक खन उतार के देखा, थोड़े से शक्करपारे उतार के देखे, मस्त लग रहे थे एकदम, बिल्कुल हल्के के लाइट वेट के। तो नमक पारे बना रहे हो ना तो इस तरह बना लेयर वाले, बढ़िया लगेंगे खाने में, सबको पसंद आएंगे, और एकदम लाइट वेट इनका वजन होगा। तो ये देखिए लेयर वाले हमारे नमक पारे हो चुके हैं तैयार। और इसी तरह सारे नमक पारे मैंने धीमी धीमी आंच पे बना लिए थे, और घर में सबको ही नमक पारे पसंद आए हैं। गुंजिया हमारी बनके हो चुकी हैं तैयार। तो यहाँ पे मैंने एक जो छलनी वाली टोकरी होती है उसके अंदर सारी गुंजिया निकाली, ताकि हमारा एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो एक प्लेट में निकल जाए। और फिर उसके अंदर डाले मैंने सारे तल तल के नमक पारे। और देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है नमक पारों से, एकदम खस्ता और करारे नमक पारे बन के तैयार हुए हैं हमारे। गुंजिया भी तैयार है, नमक पारे भी तैयार हैं। आपने किस तरह बनाई गुंजिया कमेंट्स करके जरूर बताना। हाँ, अगर मेरी तरीके से बनाते हो तो आपकी गुंजिया और नमक पारे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेंगे। जो भी खाएगा सब तारीफ़ करेगा। और साथ में रही हमारी ये चाशनी वाली गुंजिया। तो चलिए कैसी लगी हमारी गुंजिया और नमक पारे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी होली।